मैंने हमेशा उनको अपना पार्टनर सेल्फ में ज़रूर समझा है कि अगर एक्स अमाउंट ऑफ मनी इज़ बीइंग जनरेटेड, देन आई वाज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हाउ मच पीपल आर मेकिंग। हुँ, सो फर्स्ट मेरी जो इसमें थोड़ी सी डिटेल्स है कि फर्स्ट मेरी जो अटेम्प्ट थी ना, उस अटेम्प्ट के अंदर आई वाज़ अनएबल टू फिगर आउट कि यार आप पहले नाइवली सोचते हैं कि अपने जो पार्टनर्स हैं आपके एम्प्लॉइज़, उनको अगर पार्टनर बनाना है तो आप उनको क्या कहते हैं शेयर देते हैं, यानी या रेवेन्यू शेयर डिक्लेयर करें। सो लेट्स से आप मेरे बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं, नंबर 2 एम्प्लॉई है, लेट्स से सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई। सो आई वुड से यार आई विल गिव यू रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर, रेवेन्यू शेयर, व्हाटएवर दैट इज़। हुँ, तो आपको 20% दिया या 10% दिया, व्हाटएवर। हुँ, अब प्रॉब्लम इसमें ये था कि 2 से 3 एम्प्लॉइज़ को आप इस तरह का पार्टनर बना लोगे। फिर प्रॉब्लम ये है कि ठीक है वो लीगल उस पार्टी से नहीं है, लेकिन अगर आप उनको पैसे दे रहे हो तो बचता कुछ नहीं है। तो आखिरकार वो कंपनी फिर आपकी जो है वो मतलब जो भी आएगा वो चाहे 3-4 एम्प्लॉइज़ हैं उनको मिल रहा है। लेकिन जो हुँ, कंपनी ग्रो हो रही है उनके तो फिर मार्केट खत्म हो गया है। कोई नया प्लेयर मेरे को आता है 2 साल के बाद मुझे अच्छा बंदा मिल जाता है। हुँ, तो अब मैं उसको वो मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। तो मैं पहले वाले कहूँगा भाई तुम्हें नहीं देना उसको देना है, तो वो कहेगा यार ये क्या बात है। मसला मिल जाएगा। तो ये मुझे बड़ा मसला था, ये मुझसे हल ही नहीं होता था। मतलब अभी तो लग रहा है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, लेकिन मुझसे ये हल नहीं होता था मसला। हुँ, इसलिए मैं रिलक्टेंट था कि यार मैं आई वांटेड टू गिव शेयर, रेवेन्यू शेयर या प्रॉफिट शेयर, बट आई आई वाज़ रिलक्टेंट कि यार कहीं ज़्यादा ना दे दूँ कि कल को फिर कोई मार्जिन नहीं रहेगा, हुँ, कि मैंने तो ग्रो करनी कंपनी। उसका हल मुझे ये समझ में आया कि इसका तरीकाकार ये है कि जो जितना अर्न कर रहा है ना आपकी कंपनी में, आप उसके साथ उस रेवेन्यू की जो वो अर्न कर रहा है ना, आप उसकी पार्टनरशिप उसके साथ करो। अच्छा। हाँ, जो उसके थ्रू रेवेन्यू आ रहा है, वो उसके साथ पहले डिवाइड करो। जो बचता है ना, फिर उससे कंपनी कंपनी बनाओ, जो करना है आगे के वो आप लोग करो। अब मैं लेकिन आपने जो सारी एफ़र्ट की, हुँ, कंपनी तो आपने बनाई है ना इतना साल, हुँ। और मतलब वो सारी एफ़र्ट वो भी तो किसी सूरत में पे आउट होनी यार चाहिए। मैंने ना ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊँ, मेरी इतनी एज हो गई है अब कि मुझे कोई शर्म नहीं आ गई ये बात कहने में कि मैंने ये सन्नास नहीं पाला कि मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। मैंने बहुत मेहनत की है और मेरे जो करीबी दोस्त हैं, वो जब बताते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है। हुँ, मैंने पता नहीं समहाउ इसको बहुत ज़्यादा रजिस्टर नहीं किया अपने साथ, क्योंकि मैंने ये जो बात के अंदर ये चीज़ आ जाती है ना, तो ये नीचे आने नहीं देती आपको पर। तो मेरे ख्याल से यार बहुत लोग मेहनत करते हैं, अभी कंपनी में बहुत से फैक्टर्स होते हैं आपकी सक्सेस में। ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना अपने आप को जस्ट बिकॉज़ यू वर द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट विद, मे बी यू टूक एक्स्ट्रा रिस्क एंड ऑल दैट, फाइन यार, लेकिन कितना तो आप बच्चे की जान लोगे, मतलब क्या मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू विद इट? हुँ, हर बात कितनी दफ़ा रिवाइंड कराओगे, कितनी दफ़ा इसको कितने इश्यूज़ में इसको लेके आओगे बार-बार, मेरी कंपनी मैं वरना ग्रोथ नहीं होती इस तरह, ठीक है ना? तो मैंने बहरहाल आई आई बिलीव कि मैंने जो अपनी कोर वैल्यूज़ सीखी कि मैंने कंपनी ही ऐसे बनानी है। मेरी मोटिवेशन ये थी कि मेरे पैसे ना बने हमेशा। मैंने आपसे कहा ना कि पहली प्रायोरिटी क्या अच्छा। होती है? हाँ, मुझे था कि यार व्हाट इज़ मोर वर्थी टू इट, ठीक है ना? लेट्स से आई बिकम अ मिलियनेयर, देयर आर हुँ, काउंटलेस मिलियनेयर्स, ठीक है? मैं 2 मिलियन कर लूँगा, 3 मिलियन कर लूँगा, 4 मिलियन कर लूँगा, 5 मिलियन कर लूँगा। फिर मेरे से ऊपर 4 होंगे, 10 होंगे, मुझे हर वक़्त एक चलता रहेगा। क्योंकि हुँ, अगर आप मैं कहता हूँ अगर आप जेफ बेज़ोस भी हैं और इलॉन मस्क है, तो आप 1 से 2 पे भी आ जाएँ, तो आपको पता नहीं अगर आप इस तरह के बंदे हैं तो आपको नंबर 2 भी होगे दुनिया में, ये तकलीफ होगी, नंबर 1 भी। मुझे नहीं लगता ऐसे। अनलेस आई डोंट केयर, तो वो वही चाहिए आपको। यू शुडन्ट केयर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग। व्हाट यू शुड केयर फॉर इज़ कि आपने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया है, हुँ, कि उसकी लेगेसी क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार मैंने जो किया है ना, ये देखो उसका इम्पैक्ट, उसकी ज़िंदगी पे असरात, उससे कितने लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। हुँ, हम अगर ये प्राडो इंस्पिरेशन या फॉर्च्यूनर इंस्पिरेशन या आईफ़ोन इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन देते रहेंगे लोगों को, ये हम अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं इस तरह। हुँ। कि तो बंदा इसी में ये देखो कितना लाइक बच्चा है, कितना कामयाब है, देखो कैसी गाड़ी चलाता है। तो फिर जब उसका हाथ भी बढ़ेगा, हमें पता है कि पैसा हर कोई नहीं उस तरह कमा सकेगा। पैसा हर कोई अमीर नहीं हो सकेगा। हुँ, मतलब ये एक रूल है। बिल्कुल सारे अमीर नहीं हो सकते। हुँ, लेकिन हम सारे होना चाहेंगे ना अगर, तो क्या प्रॉब्लम होगा कि सब 90% जो नहीं हो रहे, वो दुखी हो जाएँगे। हुँ, लेकिन अच्छे इंसान लेट से सारे बच सकते हैं। हुँ, राइट? अगर हम ये क्राइटेरिया रख दें, तो सारे सैटिस्फाइड हो जाएँगे कि यार हम सच बोलते हैं या हम जो है ना वैल्यूज़ हमारी ये है। वो बड़ा आदमी आप अगले दिन ही बन सकते हैं अगर आप अच्छे फैसले करने शुरू कर दें हुँ। और अपनी वैल्यू स्ट्रॉन्ग कर लें। लेकिन अगर आपने अरबपति होना है, करोड़पति होना है, तो बस फिर लगे रहो ट्रक की बत्ती के पीछे, वो खत्म नहीं होता।